कहा था लालू जी ने? अरे हम सत्ता में होते तो हम तो एकदम एग्जाम के समय किताबा खोल करके कहते कि तो नेता का अगर ये बयान आता हो तो आप समझिए कि राजद इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व। दोषी सिकंदर यादव हो या दोषी सिकंदर तिवारी हो, आगे आने वाली नस्लों में चाहे सिकंदर तिवारी हो, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, आपकी पॉलिटिक्स हम समझते हैं, बड़ी होने दीजिए। अभी हम कलई खोलते हैं आपके। नाम लीजिएगा। वो चली गई लालू जी की बेटी पर। जब लालू जी की बेटी की डिग्री की फर्जी बात करोगे, स्मृति ईरानी की डिग्री की फर्जी बात होगी, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री की बात होगी। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे चने बेचने गए थे, यहाँ पे आके चौड़े होकर बात कर रहे हो। पकड़े जाते हैं। इलेक्शन एफिडेविट में जमा किया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं थी। क्या करने गए थे ऑस्ट्रेलिया? रंगरेलिया बनाने गए थे। एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। डिग्री में क्यों नहीं दिया? एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है पिछले हफ्ते नीट के एग्जाम को लेकर बड़ा भारी हंगामा मचा हुआ था। पेपर लीक की आशंकाओं के चलते शिक्षा मंत्रालय ने नेट, यूजी और पीजी जैसे कई बड़े एग्जाम्स को कैंसिल भी कर दिया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। वो हर जगह आंदोलन करने की धमकी दे रहा है। आज की इस डिबेट में भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आमिर जमाई और अजय आलोक के बीच में बहस बहुत गर्मागर्म हो गई। इसी की बात को लेकर आमिर जमाई एफआईआर करने की धमकी भी देने लगे जब अजय आलोक ने पूछ लिया कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में कौन सी डिग्री पूरी करने गए थे। आमिर जमाई के पास जब कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन ये डिबेट और गर्म होती चली गई। दोस्तों, आज की इस डिबेट को एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। एक चीज, क्योंकि इसमें गंभीरता जरूरी है, सियासत जरूरी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस तेवर में सवाल पूछे उस पर सवाल खड़ा हो सकता है, जिस अंदाज में बोला उस पर एक अपनी बात हो सकती है, लेकिन कुछ मूल सवाल है। वो मूल सवाल विपक्ष उठा रहा है और जो जायज है वो जायज इसलिए है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। डॉक्टर अजय आलोक, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि आपके सिस्टम ने भी आपको धोखा दिया है, यानी शासन के सिस्टम ने भी शासन को धोखा दिया है? डू यू एग्री टू इट? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिनको शिक्षा को लेकर कभी गंभीरता नहीं रही जीवन भर, वो आज शिक्षा पे प्रश्न उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से चुप हो गए, जब से उनका नाम आना शुरू हुआ तब से चुप हो गए। परसों तक वो भी नीट कर रहे थे। राहुल गांधी के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं, मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़े हैं। सीबीएसई के क्लास 12 के मार्कशीट में 61% मार्क्स आए थे। 87-88 में भी आप भी 1-2 साल जूनियर ही होंगे उनसे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कट ऑफ कभी भी 95% से कम नहीं होता था। 61% मार्क्स पे लेके सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले लिया, स्पोर्ट्स कोटा में पिस्टलबाजी करके, पिस्टलबाजी के एक्सपीरियंस है। ये है इनकी शिक्षा की गंभीरता। हमारे तेजस्वी यादव तो खैर 9वीं से आगे बढ़े ही नहीं। लालू यादव की दूसरी पुत्री, आज हम लोग नीट की बात कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाटा कोटे पे जमशेदपुर में एडमिशन ले लिया, एक मेधावी छात्र का भविष्य खा गई। और लालू जी का 3 और पुत्र बीआईटी मेसरा से लेकर मेडिकल कॉलेज में कोटे पे एडमिशन, सरकार कोटा। वेरी नाइस। सत्ता का मतलब यही है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री रहे तो मैं वहां बन जाऊं, मेरे माँ बाप प्रधानमंत्री रहे, मेरे देश की सरकार है तो मैं सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले सकूं। पूछिएगा आम आदमी पार्टी से उनके विचार। ये है शिक्षा के प्रति गंभीरता, और वो राहुल गांधी यह सवाल उठा रहे हैं। सही बात है। उसने कमरा क्यों बुक कराया, ये जो आरोप है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो पूरे मामले की बहुत बड़ी कड़ी है। जहां पेपर सॉल्व हुआ वो कमरा क्या तेजस्वी यादव के पीएस ने बुक करवाया था, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजय सिन्हा जी ने नाम लिया तो अधजल गगरी छलकत जाए उन पर पड़ता है। ये किस तरीके के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी कि उनको उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रेशराइज करके कोई आपका रूम बुक कर देता है एनएचआई का। और ये जो आदमी जिसका आप नाम ले रहे हैं, इसकी अपॉइंटमेंट कब हो गई बिहार सरकार में? 2012 में। उस समय का मुख्यमंत्री और उस समय का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? ये जो आदमी है उसको जो है सिंचाई विभाग से लाकर नगर विकास में लाया गया। उस वक्त का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? तारकेश्वर जी थे। और वहां से फिर अरवल से निकाल के इसको दानापुर में लाया गया। जून 2022 के महीने में हमारी सरकार अगस्त 2022 में बनी है। 2 महीने पहले की बात है जब तेजस्वी जी सरकार में थे ही नहीं। तो इस तरीके की अनर्गल बातें आप मत कीजिए। ये अच्छा पॉइंट है अजय आलोक। सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है, आपको लग रहा है। और वैलिड सवाल पूछा कि अगर विजय सिन्हा को आइडिया नहीं लग रहा कि उनके वहां पर कमरा कौन बुक करा रहा है तो किसको आइडिया लगेगा? मैं बाद में आऊंगा बाकी प्रश्नों के ऊपर, लेकिन क्या आपको लगता नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी थी? कैसे हो गया ये? देखिए, सुबोध जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अभी इन्होंने जितनी बात बोली वो सब बोली सिकंदर यादव के लिए, जो कि मुख्य आरोपी है। कमरा उसके नाम पे बुक करवाया गया था प्रीतम कुमार के द्वारा, जो कि आप्त सचिव है नेता विपक्ष का, जिसके पास शक्ति है बुक करवाने की। मुझे बस एक बात बताएंगे, सरकारी काम के लिए सरकारी गेस्ट हाउस होता है या प्राइवेट काम के लिए गेस्ट हाउस बुक होता है सरकार का?
सवाल ये उठता है, और ये कमरा बुक करवाइए, ये नोट रखिएगा अमित जी कि ये कमरा बुक हुआ है 1 तारीख की रात को। इसका मतलब कि 1 तारीख से पता था ना कि 4 तारीख को यहाँ पेपर आएगा, यहाँ पे रूम बुक करवा के रखना है। आप ये सोचिए कितना बड़ा सर्किट निकलेगा। अभी तो जांच चल रही है, ईओयू जांच कर रही है। बाय द वे, विजय सिन्हा ने ऐसी बात नहीं कही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑलरेडी उनके आप तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार को नोटिस भेज के समन किया है। अजय आलोक जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया लालू परिवार का कि किस तरीके से डिग्रियां खरीदी गई हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन डिबेट्स में आना छोड़ दूंगी। मीसा भारती जी बताएं कि उन्होंने एमबीबीएस डिग्री के बाद कहां कहां प्रैक्टिस किया है। मैं जानना चाहती हूं। देश की जनता, अब तो राज्यसभा सांसद है, अब ये भी नहीं कह के निकल सकती कि प्राइवेट सिटीजन है। बताएं ना एमबीबीएस डिग्री कहां से खरीदी गई, सबको पता है। मतलब दिस इज एन ओपन सीक्रेट इन बिहार। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फ्रॉड ऐसा हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला आपको याद है आमिष जी। मैं इतनी दूर तक क्यों जाऊं, 2015 का बयान बताती हूं मैं, लालू प्रसाद यादव का। यही आप ही की मीडिया ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। क्या कहा था लालू जी ने? अरे हम सत्ता में होते तो हम तो एकदम एग्जाम के समय किताबा खोल करके कहते कि लिख दो। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का शीर्षस्थ नेता, जिसकी आज भी बकत है, जिसकी आज भी साख है बिहार में, और मैं तमाम विरोधाभासों के बाद कह सकती हूं कि लालू प्रसाद यादव एक कद्दावर नेता है, उस नेता का अगर यह बयान आता हो तो आप समझिए कि राजद इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होगी। और ये राजद का इन्वॉल्वमेंट, आई एम सॉरी टू से, जो बुद्धिजीवी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो ग्राउंड पे छुट भइये हैं, जिनका नेक्सस है, जिनकी वजह से पेपरें लीक होती हैं, जिनकी वजह से बिहार के कई युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, जिनकी वजह से अजय आलोक जी या मेरे जैसे लोग बिहार में रह नहीं पाए। हम ना बिहार में रह पाए और ना हम रहना चाहेंगे कभी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था खराब करने का काम राजद ने किया था। ये 1990 के दशक की बात मैं बता रही हूं आपको, 1990 और 2000 का जो दशक था। हमीश जी, मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि दोषी सिकंदर यादव हो या दोषी सिकंदर तिवारी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक ऐसी जांच बिठानी चाहिए कि आगे आने वाली नस्लों में, चाहे सिकंदर तिवारी हो या सिकंदर यादव हो, कैसे अलाउ कर रहे हैं? और ये जो यूजीसी का सर्वे है, इसमें सिकंदर तिवारी का तो मामला है, और यहाँ पर बैठकर कोई नेता इसको तिवारी वर्सेस यादव, अरे आप चुप रहिए। सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, आपकी पॉलिटिक्स हम समझते हैं, बहस को बड़ी होने दीजिए। अभी हम कलई खोलते हैं आपकी, नाम लीजिएगा, अभी आपकी कलई खोलते हैं हम, चुप रहिएगा। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मेरी कलई क्या खोलेंगे? स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, क्या था उसकी डिग्री? एचआरडी मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री की जो मुखिया थी स्मृति ईरानी, कहां से डिग्री आई थी? ये जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में बीए किए थे, ये कहां से आए थे? यादव का प्रयास आप चुप रहिए, करने का इस डिबेट में एक एक करके सभ्यता के साथ सब लोग सभ्यता के साथ बात करें। अमी की भाई महिला है, सभ्यता के साथ। सिकंदर वर्सेस तिवारी क्यों, सिकंदर और तिवारी क्यों आया? मेरी बात बताइए। ये सिकंदर यादवेंद्र का नाम क्लियर कट आ रहा है और उन्होंने खुद बोला कि मेरे फूफा द्वारा बताया गया 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। और आप इसमें तिवारी को क्यों लेकर आ गए? इसमें यादव और तिवारी की बात नहीं है सर, चाहे वो यादव और तिवारी की बात नहीं है। और जहां तक स्मृति ईरानी ने एमबीबीएस में नंबर 1 रैंक दी। ऑडियो बंद करके आप बोलिए आपका ऑडियो। अजय आलोक हो या सुभ्रष्टा हो, घुमा फिरा के आरजेडी, क्या यूजीसी का चेयरमैन आरजेडी का है? क्या नीट का जो मुखिया है वो आरजेडी का है? मेरा ये कहना है कि कोई भी उसके लिए जिम्मेदार, सुभ्रष्टा ने तो हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। नहीं बोला ना उन्होंने, वो चली गई लालू जी की बेटी पर। जब लालू जी की बेटी की डिग्री की फर्जी बात करोगे, स्मृति ईरानी की डिग्री की फर्जी बात होगी, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री की बात होगी। रुक तेरे को बताते। 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार। मैं रहने वाला कैमूर जिला का हूं, मेरा गांव वही है, बनारस चंदौली से सटा हुआ है। कैमूर और रोहतास में 10th और 12th के बिहार के छात्रों का 30% कम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जाते थे यूपी में एग्जाम लेने 10वीं और 12वीं की, चंदौली में, बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में। क्यों? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, खुलेआम चोरी होती थी बुक खोल के। जो लालू यादव कह रहे थे कि 15 में अगर हमारी सरकार होती तो कोई जरूरत ही नहीं था, हम ऐसी पास अधिकारी क्या बोलेंगे? ये 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे डिग्री, ये डिग्री की बात करेंगे। अरे 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है अजय आलोक जी, पूरे देश में पढ़ाई वहां पे आरजेडी नहीं है, सुनिए आराम से, वहां पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्टूडियो में बैठ के एक तो सुनिए आराम से, छात्रों की जिंदगी अखिलेश यादव क्या चने बेचने गए थे ऑस्ट्रेलिया? यहां पे आके चौड़े होकर बात कर रहे हो। इलेक्शन हमारी बात में क्यों नहीं लिखा? की बात में हां में हां मिलाओ, डिग्री लेके आए, जांच बिठाओ सुप्रीम कोर्ट से। अरे तर्कों के साथ बात किया करिए, समझे ना, फालतू हवा हवाई नहीं, यहां पकड़े जाते हैं आप। इलेक्शन एफिडेविट में जमा किया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं थी। क्या करने गए थे ऑस्ट्रेलिया? रंगरेलिया बनाने गए थे? नहीं, अजय आलोक जी, तमीज से पहले बात करो, पहले तमीज से बात करना सीखो।
आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। यही अरे भारतीय तमीज से जनता आप पार्टी ने नहीं आपको बात कर दिखाया रहे है। थे, तमीज से आप नहीं, बात कर अगर रहे थे। उनकी स्मृति ईरानी को नंबर 1 जेन्युइन है तो ऑल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई करी है, जेन्युइन है तो एफआईआर करेंगे अरे आपके पढ़ाई की तो ऊपर, डिग्री में क्यों नहीं दिया? एफआईआर करेंगे आपके ऊपर, एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? पार्टी इलेक्शन की कमीशन तरफ से एफआईआर करेंगे, छोड़ेंगे चुनाव नहीं। में बदतमीजी मत करो। अपने ये चुनाव बताओ में कि 7 इलेक्शन साल कमीशन की तरफ में क्यों नहीं लिख के पुलिस दिया? की भर्ती, क्या उनका चुनाव शिक्षक की कैंसिल कर देना भर्ती, चाहिए इसी बात पर? उत्तर प्रदेश में उन्होंने कौन सच्चाई फेल छुपाई। करा रहा है? आप